आज का वीडियो सेशन कैलेंडर का सेकंड पार्ट वीडियो सेशन है। इस पार्ट में रिलेटिव डेट को बताएंगे कैसे फाइंड आउट की जाती है। इसके पहले वाले वीडियो सेशन में कैलेंडर कैसे फॉर्म हुआ था और एक्चुअल डेट कैसे फाइंड आउट की जाती है उसको बताया था। तो अब रिलेटिव डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 1947 को क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें गिवन है ट्यूसडे, ये गिवन है। देन व्हाट इज द डे ऑन 30 जुलाई 1730। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं और जो तुम लोग को बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे उसमें इसकी काउंटिंग बताई गई है कि काउंटिंग कैसे की जाती है। हम इसको बिल्कुल अलग तरीके से बता रहे हैं कि इसको कैसे करेंगे वो तुमको बहुत आसान नज़र आएगा कहीं पे, क्योंकि जो काउंटिंग की जाती है वो काउंटिंग एग्ज़ाम जब घर में बैठ के करोगे तब नहीं सही से काउंटिंग कर सकते, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर साइकोलॉजिकल टेंशन में तो काउंटिंग सही हो ही नहीं सकती। जो यहाँ बता रहे हैं उसको समझना, लेकिन उसको समझने के लिए जो हमारा पहला वीडियो है कैलेंडर का उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल डेट तुमको निकालना आना चाहिए। जब एक्चुअल डेट निकालना आएगा तभी तुम काउंट कर पाओगे। नॉर्मली वीडियो सेशन तुम देखोगे जो कैलेंडर के उसमें क्या करेंगे, 30 जुलाई 1730 से 20 जनवरी 1947 में कितने दिन बीच में पड़ रहे हैं उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ दूसरा तरीका बता रहे हैं, हम कह रहे हैं इसका एक्चुअल निकाल लो। ये सॉरी 1547 है, वो 1947 से भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में 1547 था। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन का आया हुआ है। तो 20 जनवरी 1547 सबसे पहले इसकी एक्चुअल डेट निकाल लो। तो एक्चुअल डेट का पहले मेथड बताया था। अब हमारा 1547 है तो 1200 से स्टार्ट होगा, तो 1200 से 1500 तक 300 ईयर होगा, 300 ईयर का 1। इसके बाद 1501 से लेके 1546 तक 46, लीप ईयर 11, लीप ईयर 11, वही 44 फिर से हो गए। अब इसमें 47 में आएंगे तो 20 जनवरी 1947 और 1547, तो जनवरी के पूरे ले लेंगे। तो अब कितनी काउंटिंग कितनी हो गई, 47 प्लस 11, 47 प्लस 11 58, 58 68 78, 78 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, यानी मंडे। ये एक्चुअल है। अब जो गिवन वाला है वो एक्चुअल से एक आगे दिया गया है। गिवन है वो है एक्चुअल प्लस 1, एक्चुअल प्लस 1। अब 30 जुलाई 1730 का एक्चुअल निकाल लो, उससे एक बढ़ा देना आगे। 30 जुलाई 1730 सिंपल सा होता है, 1600 से 1700 100 ईयर्स हो गए, 100 ईयर के 5, फिर 1701 से लेके 1729 तक 29 लीप ईयर आएंगे, 4 7 या 28 7। इसके बाद जनवरी 3, फरवरी लीप ईयर नहीं है 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 एंड जुलाई पूरे 30। काउंटिंग चाहे शॉर्टकट मेथड से कर लेना या पूरे मेथड पूरे जोड़ के कर लो। शॉर्टकट से करेंगे तो 5 प्लस अभी पूरा कंप्लीट किए दे रहे हैं, 19 प्लस 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 7 41, 41 44 47 49 52 54 84, 84 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, यानी कि क्या हो गया संडे। अब हमारा जो गिवन डेट थी वो एक्चुअल से एक आगे थी,
तो संडे में 1 जोड़ दो, आंसर क्या हो गया? मंडे। किसी भी वीडियो देख लेना, कोई भी इतने आसान तरीके से रिलेटिव डेट निकालना नहीं बता सकता। सबने काउंटिंग की और काउंटिंग ना तुम्हें समझ में आएगी कैसे की गई है और ना काउंटिंग को तुम करेक्ट कर सकते हो। हम लोग तो क्वेश्चन अगर हम काउंटिंग वाला लेके आएंगे तो हम तो पूरा याद करके आएंगे काउंटिंग कैसे की गई, या काउंटिंग तुमको बता देंगे, हमें मालूम है काउंटिंग। लेकिन स्टूडेंट काउंटिंग नहीं कर पाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर काउंटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती है और अगर काउंटिंग कर भी ली तो समय इतना वेस्ट हो जाएगा कि उस क्वेश्चन को करने का मीनिंग नहीं रह जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसमें। अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है let is Wednesday, then 5/5/2021 डे फाइंड आउट करना। तो वही मेथड जो अभी बताया, इसकी काउंटिंग कर लो। पहले 3 अप्रैल 2003, तो 2000 तक ख़त्म, तो 2001 to 2002 2 ईयर हो गए। लीप ईयर कोई नहीं है इसमें। अब 3 में आ जाए, जनवरी 2003 3, फरवरी लीप ईयर नहीं है 0, मार्च 3, अप्रैल 3 है ना, क्योंकि 3rd डेट ली है। काउंटिंग कितने? 3 to 5 8 + 3 11, थर्सडे दिया वेडनेसडे। तो इसमें क्या हो गया कि जो गिवन इज इक्वल टू एक्चुअल -1। एक्चुअल में -1 होगी आपकी बात। गिवन थर्सडे आया है, एक्चुअल थर्सडे आया और गिवन था वेडनेसडे, तो एक्चुअल -1 होगा। पिछली बार में +1 था, वो देख लो। -1 +1 अपने आप समझ लेना। अब 5/5/2021 का निकाल लूँ, तो 5/5/2021 का 2001 से लेके 2020 तक, तो 20 ईयर पूरे होगा। 5 लीप ईयर पढ़ेंगे 5। इसके बाद जनवरी 2021 3, फरवरी लीप ईयर नहीं है 0, मार्च 3, अप्रैल 2 और मई में 5 है, तो इसलिए पूरे 5 ले लेंगे। काउंटिंग कर लो फिर से। 25, 28, 31, 33 पर 38 हो गया। 38 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3, मतलब वेडनेसडे यहाँ लिखे दे रहे हैं। इसके बाद अब गिवन क्या था? एक्चुअल -1। एक्चुअल क्या है? 3 -1 2 ट्यूसडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल। If 15th August 2012 is Thursday, then June 11 2013 डेज बताना है। अब इसके लिए भाई एक्चुअल काउंट कर लो पहले।
15 अगस्त 2012 का, तो 15 अगस्त 2012 तो 2001 टू 2011, 11 प्लस 2 लीप ईयर होंगे। 11 को 4 से डिवाइड कर दो तो 2 लीप ईयर आएंगे। फिर जनवरी 2012 3, फरवरी लीप ईयर है इसलिए 0 और सॉरी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 15 पूरा। काउंटिंग कर लो, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16, 17, 17 प्लस 3 20, 22, 25, 27, 30, 45। 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 यानी वेडनेसडे। अब इसमें क्या आ गया, गिवन इज इक्वल टू, गिवन है थर्सडे तो एक्चुअल प्लस 1 ये बना, गिवन इज इक्वल टू एक्चुअल प्लस 1। गिवन थर्सडे था, एक्चुअल 3 आया तो गिवन इज इक्वल टू एक्चुअल प्लस 1। अब इसको फाइंड आउट कर लो। सेकंड वाला जून 11 2013, जून 11 जून 2013, तो फिर से 2001 से 2012, 12 प्लस 3 अब की बार हो जाएगा, 3 लीप ईयर। जनवरी 3, फरवरी लीप ईयर नहीं 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3 एंड जून पूरे 11। अब इसमें क्या हो जाएगा, फिर से भाई 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 3 21, 23, 26, 26 प्लस 11, 26 प्लस 11, 26 प्लस 37। 7 से डिवाइड करेंगे आएगा रिमाइंडर 2। फार्मूला था क्या, गिवन इज इक्वल टू एक्चुअल प्लस 1। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमको फाइंड आउट करना है, गिवन इज इक्वल टू एक्चुअल 2 है और प्लस 1 3 मीन्स वेडनेसडे। एक्चुअल प्लस 1 करना था तो वेडनेसडे आ गया। तो जो हमारा जून 11 2013 को पड़ेगा वो वेडनेसडे पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस टाइप के हम एग्जाम्पल इसलिए कई सारे ले रहे हैं कि जो मेथड हम बता रहे हैं वो ऐसा यूनिक टाइप का मेथड है जिससे कभी गलती होगी ही नहीं, क्योंकि अधिकतर जो 100% लोग जो है इसकी काउंटिंग बताते हैं। हम काउंटिंग से नहीं कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं एक्चुअल से कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ 13th January 1821 is Tuesday, then what is 14th February 1894? वही सेम कॉन्सेप्ट फिर से 13 जनवरी 1821 फाइंड आउट करना है। तो 1601 टू, इसमें कहते हैं एक्चुअल डेट के भी क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं सब। 200 ईयर 3, 1801 टू 1820, 20 प्लस 5 लीप ईयर 5 होंगे। इसके बाद जनवरी पूरे ले लेंगे 13। तो काउंटिंग क्या हो गई, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 13 38 41, 41। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 6 में सैटरडे। अब गिवन है ट्यूसडे, तो गिवन इज इक्वल टू, गिवन 2 था, इज इक्वल टू एक्चुअल 6 है, -4 हो गया। तो फार्मूला क्या होगा, गिवन इज इक्वल टू एक्चुअल -4। गिवन 2 था, एक्चुअल 6 आया, 6 में -4 करेंगे तो 2 आएगा। अब फाइंड आउट कर लो 14 फरवरी का।
14 फरवरी 1894, तो 1600 1 to 1800, 200 ईयर का 3, जनवरी 94, जनवरी 1800 हुआ था, 1800 1 to 1893, 93 प्लस 23 लीप ईयर आएंगे। 93 को डिवाइड कर लो 4 से, 4 2 जा 8, 23। अब इसमें जनवरी 94 3, फरवरी के पूरे 14। काउंटिंग चाहे 7 से डिवाइड करने का जो शॉर्टकट लास्ट वीडियो में बताया था, और चाहो तो पूरी काउंटिंग कर लो। तो अब इसमें अगर हम काउंटिंग ऐसे 7 से डिवाइड करके काउंटिंग कर ले तो आसानी पड़ेगी। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 7 0 कंप्लीट हो गया। और ये 14 3 17 हो गया। 17 का फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। पूरी काउंटिंग भी कर सकते हैं और 7 से डिवाइड करके। इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, इसको 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 खत्म हो गया। और 3 + 14 17, 17 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3, वेडनेसडे। अब इसमें लगा दो गिवन इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस यानी -1, यानी कि जो हमारे पास एक्चुअल से एक पीछे जाना है, तो एक्चुअल से एक पीछे जाएंगे तो एक्चुअल में वेडनेसडे आया, वेडनेसडे से वेडनेसडे एक्चुअल -4 के तो -1 आया। जब -1 आ जाया करे तो 7 ऐड कर दिया करो इसमें, तो आ गया 6 का मतलब हो गया सैटरडे। तो हमारा जो इसमें डे पड़ेगा, जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस आता तो प्लस पर हम लोग अपने कर लेते, +2 आया तो ट्यूसडे, +4 आया तो थर्सडे, +5 आया तो फ्राइडे। अगर माइनस आ जाए तो माइनस में समझ नहीं आता क्या करें, पीछे काउंटिंग करने में समय वेस्ट हो जाता है। तो -1 अगर आ जाता है किसी में तो उसमें +7 कर दिया करो, तो +7 करेंगे तो आएगा सैटरडे। तो इसका आंसर हो +7 करेंगे 6 आएगा, 6 का मतलब सैटरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if 22nd February 2024 is Saturday, then 19th November 2054 इसकी डेट फाइंड आउट करेंगे। तो वही हमारा तो सिस्टम जो बता रहा है एक्चुअल वाला है, तो 22nd फरवरी को फाइंड आउट कर लो। 2001 to 2023, 23 + 5 ही लीप ईयर आएंगे 5। जनवरी 2024 3, फरवरी पूरे 22 आ जाएंगे। तो एक्चुअल डेट क्या आ गई? 23 5 28, 28 3 31, 31 32 33 43 53। 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 4 मीन्स थर्सडे। अब क्या हुआ, गिवन हमारा 6 है, एक्चुअल 4 आया तो 4, गिवन हमारा 6 था, एक्चुअल गिवन हमारा सैटरडे है और थर्सडे। अब इसमें क्या है, गिवन हमारा पास 6 है और हमारा एक्चुअल आया 4, तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन गया, एक्चुअल +2, एक्चुअल +2 का बन गया। अब 19 नवंबर को फाइंड आउट कर लो। 19 नवंबर 2054, तो 2001 to 2053 ये होगा 53, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे 13। 53 को 4 से डिवाइड कर लो,
4 से 8 13। इसके बाद अब पूरा काउंट करना पड़ेगा नवंबर तक। तो जनवरी 3, फरवरी लीप ईयर नहीं है, ये 54 का कर रहे हैं तो 54 का लीप ईयर नहीं आएगा। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, मई जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर पूरे 19। काउंटिंग कर लो। ये यहाँ पर इसका रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पे 4 आएगा, इसमें 6 आएगा तो 10 हो गया। 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 को फिर 7 से डिवाइड कर लो तो 2 बचेगा। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 ख़त्म हो गया पूरा। 3 2 5, 5 3 8, 8 + 8 में 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 19 25, 25 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर 4 मीन्स थर्सडे। अब फार्मूले में लगा दो यहाँ पर। तो गिवन क्या हो जाएगा इसमें, एक्चुअल +2 है तो एक्चुअल कितना आया 4, 4 + 2 तो ये 6 आ गया, यानी सैटरडे ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, काउंटिंग कैसे भी कर सकते हो। पूरी काउंटिंग करके 7 से डिवाइड कर सकते हो, बीच बीच में 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेके चल सकते हो। काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो, काउंटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये वाले क्वेश्चन रिलेटिव वाले इसलिए कई सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं कि रिलेटिव वाले क्वेश्चंस जो होते हैं करने में अधिकतर स्टूडेंट को। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ 27 मार्च 1995 is Monday, then 1st November 1994। अब इसमें पहले एक्चुअल फाइंड आउट कर लो तो इस वाले का 1601 to 1900, 300 ईयर 1, फिर 1901 to 1994, 94 लीप ईयर 23, इसके बाद जनवरी 95, 3, फरवरी 0, मार्च 27। काउंटिंग शॉर्टकट से कर लो, इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो 3 + 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 का 2 बचा। 27 + 2 29, 29 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1 मंथ मीन्स मंडे। और पूरी काउंटिंग भी कर सकते थे। 94, 95, 95 + 23, 95 + 23, 95 + 23, 118, 118 + 3, 121, 121 + 120 + 27, 148 आ जाता। इसको भी 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बनाएगा। तो कैसे भी काउंटिंग कर सकते हो, कहीं से भी। तो अब की बार एक्चुअली आ गया, गिवन इज इक्वल टू एक्चुअल, गिवन इज इक्वल टू एक्चुअल। अब 1 नवंबर 1994 का फाइंड आउट कर लो। तो 1601 to 1900, 300 ईयर 1, 1601 to 1993, 93 + 23, फिर जनवरी 94, 3, फरवरी लीप ईयर नहीं है 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2,
अक्टूबर 3 एंड नवंबर 1। अब काउंटिंग कर लो इसमें, अब इसकी भी शॉर्टकट काउंटिंग कर लो। ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गई इसकी, तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 1 बच गया, तो 3 1 4, 4 2 6, 6 3, 9 2 बच गया, 2 2 4, 4 3, 7 7 ख़त्म हो गया, 3 2 5, 5 3, 5 3 8, 1 1 8 और 9, 9 का रिमाइंडर कितना आ गया 2। और ये हो गया ट्यूसडे, और एक्चुअल गिवन इज इक्वल टू एक्चुअल था, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ट्यूसडे। अब की बार कोई फार्मूला बना नहीं, जैसे पहले फार्मूला बना था, अब की बार गिवन इज इक्वल टू एक्चुअल आ गया, तो ट्यूसडे बन जाएगा। अब थर्ड टाइप, कैलेंडर कब यूज होगा दोबारा से? when calendar will be again used। इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, कोई थ्योरी नहीं है। जैसे अब पूछा जाए ईयर 1989 कैलेंडर when again used, $1989 जो है सिंपल ईयर है, तो इसका ऑड डे 1 होता है, 1 लिख लिया। इसके बाद 1990 फिर से सिंपल ईयर है, इसका भी ऑड डे 1 होता है। और काउंटिंग करते जाना 2, जैसे ही अगेन ऑड डे 1 आएगा वहीं पे कैलेंडर रीयूज़ हो जाएगा हमारा। 1991 ये भी सिंपल ईयर 1, तो ये 3 हो गया। काउंट करना है 1 + 1 + 1 3। फिर 1992 अब की बार ये लीप ईयर है, इसके 2 होते हैं, तो 5। फिर 1993 ये फिर से 1 आ गया, 6। 1994 ये फिर से 1 आ गया, 7। फिर 1995 फिर 1 आ गया, 8। अब 8 का रिमाइंडर क्या बन जाएगा? फिर से 1 आ जाएगा। तो 1 से चालू किया था, जब अगेन 1 आ जाएगा तो वही कैलेंडर रीयूज़ हो जाएगा। तो 1989 का कैलेंडर 1995 में फिर से रीयूज़ हो जाएगा। तो 1989 का कैलेंडर जो है वो 1995 में फिर से रीयूज़ हम कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1995 का कैलेंडर कब रीयूज होगा? 1995 का कैलेंडर कब रीयूज होगा? फिर वही मेथड 1 से स्टार्ट कर देंगे। 1 1996 लीप ईयर, ध्यान रखना लीप ईयर कौन सा है और सिंपल ईयर कौन सा है, 3 हो गया। 1997 फिर से 1 4। 1998 फिर से 1 5। 1999 फिर से 1 6। 2000 ये लीप ईयर होता है। यहाँ पर 8 आ गया, 8 का रिपीट होकर फिर से 1 आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये लीप ईयर है, दिस इज लीप ईयर। तो ये सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर में रीयूज़ होगा, लीप ईयर का लीप ईयर में यूज़ होगा। तो यहाँ 1 तो आ गया है, लेकिन 1 को हमको यहाँ पे 1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 1, लेकिन इस जगह पे रीयूज़ नहीं होगा 2000 में, क्योंकि सिंपल ईयर का लीप ईयर में कैलेंडर नहीं यूज़ हो सकता। फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। 2001 1 था, 8 के बाद 9 भी लेके चल सकते हो, 1 लेके चल सकते हो, तो 1 + 1 2। फिर 2002 3। 2003 2004 लीप ईयर।
2005 एंड 2006, 8 आ गया, 8 का फिर से 1 आ जाएगा। तो 1989 का कैलेंडर 1995 में यूज़ होगा और 1995 का कैलेंडर 2006 में रीयूज़ होगा। तो सिंपल से काउंटिंग है, 1 से स्टार्ट करो, जहाँ पे 1 रिपीट हो जाए बस काउंटिंग गिनते जाना। 1995 सिंपल ईयर 1, 1996 लीप ईयर 2, तो 1 + 2 3, फिर यहाँ पर 1997 सिंपल ईयर 1, तो 3 + 1 4, ऐसे काउंटिंग करते जाएंगे। यहाँ पर 1 आ गया था हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा पर 1 से स्टार्ट किया था, जैसे ही 1 आया हमने कह दिया कैलेंडर रीयूज़ हो जाएगा। यहाँ पे 1 आया, यहाँ से 1 से फिर 1 आ गया, लेकिन ये पड़ गया था लीप ईयर, तो इसलिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था कि लीप ईयर सिंपल ईयर का लीप ईयर में रीयूज़ नहीं होगा। इसको फिर आगे बढ़ेंगे, अगेन जब हमारे पास 1 आ जाएगा, 2006 लीप ईयर नहीं है, इसलिए कैलेंडर यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। क्लियर होगा। 1989 का ऑड डेज 1 होता है क्योंकि सिंपल ईयर है। 1990 का ऑड डेज 1 होता है। 1991 सिंपल ईयर ऑड डे 1। 1992 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिविजिबल है। लीप ईयर इसलिए इसका ऑड डे 2। ये काउंटिंग की है। इसके बाद कैलेंडर ऑफ द लीप ईयर। ये तो सिंपल ईयर का कैलेंडर कब रीयूज़ हो रहा था, लीप ईयर का। इधर 2004 का कैलेंडर कब यूज़ होगा। तो अब तो ये लीप ईयर है तो 2004 से स्टार्ट करेंगे 2, जब तक रिमाइंडर 2 नहीं आ जाए जब तक आगे बढ़ते जाएंगे। 2005 1 तो 3 हो गया। 2006 1 4, 2007 1 5, 2008 लीप ईयर 2 7। अब इसका रिमाइंडर लेके 0 चल सकते हैं। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, जब तक 2 वापस नहीं आएगा। 2009 1 8, 2010 1 9, सॉरी 0 लेके चल रहे थे तो 0 लेके 1 हो गया, ये 2। 2011 1 3, 2012 लीप ईयर 2 5, 2013 1 6, 2014 1 7। इसका फिर 0 लेके आगे बढ़ सकते हैं। 2015 1, 2016 लीप ईयर, 2017 2018 2019 2020 लीप ईयर। अब ये 1 हो गया। 2021 2, 2022 2023 2024 लीप ईयर। 2025 ये फिर से 0 लेके आगे बढ़ जाएं। 2026 2027 2028 2, 2029 2030 2031 और 2032। 9 आ गया, रिमाइंडर 2, तो 2 का 2 रिपीट हो गया। तो 2004 का कैलेंडर 2032 में रिपीट होगा। और वैसे ध्यान रखना, सिंपल ईयर का फाइंड आउट करना पड़ता है। लीप ईयर का कैलेंडर जो है 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है, ये याद रखना, 28 ईयर। तो एक काउंटिंग नहीं करनी है। 2004 का पूछा जाए लीप ईयर, 28 साल जोड़ देना, 2032 आ जाएगा। सिंपल ईयर का काउंट करना पड़ेगा, लेकिन लीप ईयर का हम डायरेक्ट कर सकते हैं 28 ईयर्स ऐड करके। अब 1-2 एग्जाम्पल और जनरल टाइप के लिख रहे हैं।
अब जैसे which 3 month of simple year first day of month are same। क्वेश्चन ये है कि किसी सिंपल ईयर के कौन से ऐसे 3 महीने हैं जिनका पहला दिन सेम आता है। तो अब इसमें क्या, कोई भी एक सिंपल ईयर ले लो, जैसे 2001 लेके कर लें। 2001 सबसे आसान पड़ेगा इसलिए ले लिया, बाकी कोई भी ले सकते हो, 2002 ले सकते हो, 2003 ले सकते हो, 2005 ले सकते हो, 1999 ले सकते हो, 1998, किसी एक का काउंट कर लो। तो अब ये सर 2000 तक जीरो हो जाएगा, तो 1 जनवरी को क्या पड़ेगा, 1 जनवरी को ऑड डे 1 बना तो मंडे, 1 जनवरी 2001 को मंडे। अब 1 फरवरी 2001 को फाइंड आउट करना है, तो 2000 तक तो ख़त्म हो चुका था। अब जनवरी के 3 हो गए थे और फरवरी का 1 काउंट हो जाएगा, जनवरी के 3, क्योंकि आपको 1 फरवरी को फाइंड आउट करना है, ये भूल जाओ। 1 फरवरी को कैसे फाइंड आउट करोगे, जनवरी का 3 और फरवरी का 1। थर्सडे हो गया। अब 1 मार्च का फाइंड आउट करना है, तो जनवरी के 3, फरवरी का 0 क्योंकि लीप ईयर नहीं है, और मार्च का 1। 1 मार्च को काउंट करना है, 1 मार्च का 1, तो फिर आ गया 4 मीन्स थर्सडे। इसके बाद 1 अप्रैल 2001, तो जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 1। 1 अप्रैल को फाइंड आउट करना है, जैसे डेट फाइंड आउट करते हैं वही सेम सिस्टम है। 7 हो गया, 7 मतलब 0, संडे। इसके बाद 1 में, तो 1 में जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 1, तो 3, 3, 6, 2, 8, 9। 9 का मतलब हो गया 2, 2 का मतलब ट्यूसडे। 1 जून, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 1, तो 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8 + 3, 11, 1, 12। 12 का कितना आ गया, 5, फ्राइडे। 1 जुलाई 2001, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 1। चाहो तो काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हो, ये काउंटिंग इतनी हो चुकी थी, उसी में 2 ऐड करना था, यहाँ तक काउंटिंग हो गई थी, तो 12 + 2 14 आएगा, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 2 13, 1 14, 0 संडे। 1 अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब ये 17 आएगा, 14 तक ऐड हो गया, 3 केवल बढ़ा हुआ है, तो 17 हो जाए। काउंट कर लो, 3 + 3 6, 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 1 14, 14 3 17, 17 का रिमाइंडर 3, वेडनेसडे। 1 सितंबर 2001, अब इसमें फिर से +2 ऐड हो जाएगा, 19 हो जाएगा ये। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 1, तो 3 3 9 3 6 8 11 13 13 और +6 19 1 20 20 20, अच्छा 3 बढ़ा था 20।
20 का मीन सैटरडे। इसके बाद 1 अक्टूबर। अब सितंबर के 2 बढ़ जाएंगे, 22 आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ऑब्वियस 2 बढ़ जाएगा, वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, हमें पूरी काउंटिंग की दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 बार 3 15 16 17 18 19 20 22 22 का मंडे। अब 1 नवंबर, ऑब्वियस अब 3 बढ़ेगा अक्टूबर का, तो वहाँ पे 25 आ जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ध्यान रखना जो मंथ हम कंप्लीट कर रहे हैं उसी को बढ़ाते आया करो। अक्टूबर एंड किया तो 25 आएगा आपकी बात। 25 का 4 मीन्स थर्सडे। 1 दिसंबर। अब 2 बढ़ेगा इसमें, क्योंकि नवंबर के 2 होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 1। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। 27 का फिर से 6 आ जाएगा। अब देख लो कौन से 3 ऐसे महीने हैं जिनका फर्स्ट डे सेम है। तो एक ही है फरवरी, मार्च एंड नवंबर। तो किसी भी सिंपल ईयर का फरवरी का फर्स्ट डे, मार्च का फर्स्ट डे और नवंबर का फर्स्ट डे थर्सडे पड़ेगा, सेम पड़ेगा। यहाँ ध्यान है, थर्सडे कंपलसरी नहीं हो सकता है, यहाँ मंडे आए, हो सकता है ट्यूसडे आए। मतलब ये कोई कंपल्सन नहीं है कि थर्सडे ही आएगा। लेकिन 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 नवंबर को डे सेम रहेगा किसी भी सिंपल ईयर में। ऐसे अगर किसी में पूछा जाए कि 2 डेज में 2 मंथ में कौन से सेम डेज होते हैं, तो 2 वाले कौन से हैं? एक तो अप्रैल है और एक जुलाई है। अप्रैल, जुलाई और सैटरडे वाला भी है। सैटरडे वाला सितंबर है, दिसंबर। इसमें 3 का पूछा गया, तो 3 वाले हमारे पास केवल यही एक ही पेयर बन रहा है 3 का। तो ये 3 वाला हमारा फरवरी, मार्च और नवंबर हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे कुछ शीट पे लगे हुए होंगे, शीट से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। और इसी में से और भी क्वेश्चंस होते हैं कि सेंचुरी ईयर का लास्ट डे कौन सा हो सकता है, या सेंचुरी ईयर का लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता। तो सेंचुरी ईयर का लास्ट डे आपको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एक डे फाइंड आउट कर लेंगे 31 दिसंबर 1699 का, एक 31 दिसंबर 1899, एक 31 दिसंबर 1899, एक 31 दिसंबर 1999। तो ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, उससे हमारे पास जो भी डेज फाइंड आउट होंगे वो पॉसिबल डेज हैं। 1699, 1799, 1899 और 1999 31 दिसंबर हो सकता है। इसके पहले बोलने में शायद एक जगह गलती हो गई थी। तो 31 दिसंबर के ये 4 डेज फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास ये सेंचुरी ईयर के लास्ट डे हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। इस टाइप के कई क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, शीट्स पे बने हुए हैं।